उस छोटे से गांव में जहां रात को अंधेरा गहरा होता था, एक रहस्य छुपा हुआ था, चुड़ैलों की रात का राज। लोगों ने सुना था कि हर साल एक रात चुड़ैलों का जहां और भी खौफनाक हो जाता है। ये कहानी है उस गांव की जहां लोगों की नींदों में भी चुड़ैलों का डर घटा। गांव में एक पुराने महल का एक हिस्सा था जिसे लोग भूत बांग्ला कहते थे। महल में छुपी हुई एक पुरानी पेंटिंग में चुड़ैलों की रात का राज लिखा हुआ था। लोगों ने कहा कि महल में रात को अजीब आवाजें आती है, जैसे कोई चुड़ैल रोने की कोशिश कर रही हो। महल का एक हिस्सा, जिसे लोग चुड़ैलों का महल कहते थे, अब तक सुनसान था। कुछ लोगों ने कहा कि ये महल एक समय एक राजकुमारी का था, जिसे एक दाया ने अपने जाल में फंसा लिया था। राजकुमारी ने वहां अपनी आखिरी सांस तक गुजारी और उसके आसपास का माहौल उसके रूह का घर बन गया। गांव में कुछ दाड़ियां कहती थी कि वो महल अब तक चुड़ैलों का घर है और हर साल उनकी रात होती है। चुड़ैलों का महल खाली शहर नहीं होता, बल्कि उसमें उनकी चिल्लाहटे, रोने रोनक और खौफनाक कहानियां बसी हुई होती है। गांव के कुछ लड़के, जिनके मन में एडवेंचरस स्पिरिट थी, ने डिसाइड किया कि वो उस महल में एक रात बिताएंगे और चुड़ैलों की रात का राज खुलेगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो महल के पुराने हिस्से में जाएंगे, जहां लौटाने वाले का कोई रास्ता नहीं होता। उस रात को महल में एक अजीब सी हवा चल रही थी। लड़के, जिनके नाम थे अर्जुन, रोहन और समीर, ने अपने टॉर्चेस लेकर महल के अंदर घुस गए। महल के अंदर चुड़ैलों की चीखें गूंज रही थी, जैसे उनकी रूह अपनी कैद से मुक्त हो रही हो। महल के अंदर लड़कों को लगता था जैसे वो किसी और दुनिया में चले गए हो। हर कोना भयानक चेहरों और अंधेरी गलियों से भरा हुआ था। पेंटिंग से निकलती हुई चुड़ैलों की तस्वीरें उन्हें डराए दे रही थी, लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। जब वो लड़के महल के गहरे हिस्से में पहुंच गए, उन्होंने एक अजीब सी किताब दरियाफ्त की। किताब का नाम था चुड़ैलों की रात, एक खौफनाक कहानी। उसमें लिखे हुए टोटके और मंत्र उन्हें समझ नहीं आए, लेकिन एक चीज साफ थी, वो महल चुड़ैलों का घर था। जैसे ही लड़के महल के करीब पहुंचते थे, उन्हें लगता था कि कुछ चुड़ैल उनके आसपास घूम रही है। उनकी कदावरें उनके सामने से गुजरती थी और उनके आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन वो हिम्मत वाले लड़के नहीं डर रहे थे। महल के एक कमरे में लड़के ने एक खोज की और उन्हें एक पुरानी अलमीरा मिलती है। अलमीरा के अंदर से एक खौफनाक सी हवा निकलती है, जैसे कोई बंदर बंद कमरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। लड़के ने उस अलमीरा को खोलते ही उनके सामने एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा हुआ था कि महल एक समय एक खूबसूरत राजकुमारी का था। राजकुमारी का नाम था मीरा और वो एक दाया के जाल में फंसी हुई थी। उसने महल में अपनी आखिरी सांस तक बिताई और उसकी रूह अब तक वहां घूमती है। डायरी के अंतिम पेजेस में लिखा था कि चुड़ैलों की रात वो महल उनके साथ रहती है और वो ऐसे दिखाई देती है जैसे उसकी मुक्ति का इंतजार कर रही हो। लड़के समझ गए कि चुड़ैलों की रात का राज ये है कि मीरा की रूह महल में घूमती है और वो उन्हें डरना नहीं चाहती है। वो समझ गए कि वो पेंटिंग और आवाजें बस एक भूली हुई राजकुमारी की यादों का हिस्सा है, जिसे महल ने कभी नहीं भूली। अंत में लड़के ने डिसाइड किया कि वो महल छोड़ देंगे और मीरा की रूह को शांति मिलेगी। जब वो महल से बाहर निकलते हैं, उन्हें लगता है कि महल के अंदर का माहौल अब शांत हो गया है, जैसे मीरा का सुकून मिल गया हो। वो लड़के, जो चुड़ैलों की रात का राज जानने के लिए महल में गए थे, अब समझ गए कि कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए।
उन्होंने गांव को वापस लौटकर बताया कि चुड़ैलों की रात का राज मीरा की रूह में छुपा हुआ था। गांव के लोगों ने मीरा के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया, जहां हर साल एक दिया जलाया जाता है, मीरा की रूह को शांति मिले। इस कहानी ने दिखाया कि कुछ राज हमेशा छुप कर रहते हैं और उनका पर्दा उठाने का वक्त नहीं आता। महल का अंदर से आया चुड़ैलों का खौफ सिर्फ एक भूली हुई राजकुमारी की यादों का एक हिस्सा था, जो अब शांति में सोया।